हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम आपका साइंस के जो चैप्टर आज न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है ऊष्मा और ताप, जिसे हम कहेंगे हीट एंड टेम्परेचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डील करेंगे। क्लियर? चलिए पहले हम देखते हैं कि हीट का क्या महत्व है आपकी लाइफ में। आप देखिए, जब भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो खाना को बचाने के लिए हम उसे फ्रीजर पे रख देते हैं ताकि वो सड़े ना, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं, अगर हमें खाना पकाना है तो हमें उसी खाने को गर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जितना गर्म करने के लिए उसको खाना अगर हमें बनाना है तो गर्म करना पड़ेगा, और अगर उससे बचाना है तो हमें उसे ठंडा रखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद आप देख सकते हैं कि और हमारी डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू कर देते हैं, और जब हमें ठंड रहती है तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम कंबल ओढ़ लेते हैं, ठीक है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में हमें ठंडा जो शरबत है वो तो हमें ठंडा पसंद है, लेकिन जो खाना है वो तो हमें गर्म पसंद होता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये आप किस आधार पे कर सकते हो। जैसे कि आपने कुनकुने पानी को गर्म किया, कुनकुना पानी आपने गर्म किया, तो आप क्या कहेंगे कि ये पानी गर्म है, लेकिन किसकी अपेक्षा में? आपने कहीं ना कहीं किसी ठंडे पानी को टच किया होगा, इसकी अपेक्षा में आप बोलेंगे कि हाँ, जो कुनकुना पानी है वो क्या है, वो गर्म है। इसी तरह से आप किसी ठंडे पानी को देखेंगे, ठीक है, ठंडा पानी अगर आप टच करते हैं तो ठंडा पानी आप क्या बोलेंगे, बहुत ठंडा है। लेकिन किसके कंपैरिजन में, तो किसके कंपैरिजन में, जो गर्म पानी आपके हाथ में होगा या फिर कुछ होगा, उसके कंपैरिजन में आप बोलेंगे कि वो पानी ठंडा है, ठीक है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर देखते हैं, तापमान। तापमान क्या होता है, जैसे कि ये कोई समझते हैं हम इसे, ये क्या है, ये बहुत गर्म को दिखा रहा है और ये क्या है, ठंडा को दिखा रहा है। क्लियर? तो इधर से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या है, गर्म का स्तर बढ़ता हुआ, और इधर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे कि जो ठंडा का स्तर है वो कम होता जा रहा है। तो एक्चुअली कोई चीज़ गर्म या कोई चीज़ ठंडी नहीं होती, वो क्या होता है, हम उसका कंपेयर करते हैं। तो या तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये बहुत कम गर्म है और ये ज़्यादा अधिक गर्म है ना, इसके कंपेयर में ये कम गर्म है, ये अधिक गर्म है। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकती हूँ, ये बहुत अधिक ठंडा है और ये क्या है, बहुत कम ठंडा है, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है तापमान का, टेम्परेचर का, ठीक है, हमने। और उसके बाद क्या देखा, हीट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखा हम लोगों ने। अब हम क्या देख रहे हैं, तापमान कैसा मापना है। तो इसके लिए आप अपना खुद का थर्मामीटर बना सकते हैं, ठीक है। तो खुद का थर्मामीटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कांच की एक शीशी लेनी है आपको, ठीक है। उसके आप जो उसका जो ढक्कन है, उसका जो कैप है, आप उसमें कर दीजिए एक छोटा सा होल। एक छोटा सा होल करने के बाद आप उसमें क्या डालेंगे, स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ डालेंगे। लेकिन इस स्ट्रॉ को आप क्या करेंगे, आप पूरी तरह से इसको नीचे उसके लेवल तक नहीं डुबाएंगे। इसमें हम डालेंगे वाटर, ठीक है। इस कॉर्क में हमने क्या डाल दिया, वाटर, और कुछ बूंद हम इसमें स्याही की डाल देंगे। ये तो आपका रेडी हो गया टेम्परेचर वाला थर्मामीटर, ठीक है। अब आप अपने हथेलियों को तेजी से रब कीजिए तो क्या होगा, और उसके बाद अगर आप इस जो आपका जो शीशी है उसको आप पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी है वो क्या है, धीरे धीरे स्ट्रॉ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉ के लेवल पे बढ़कर वो कुछ इस तरह से यहाँ पे
ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या किया, अपनी हथेलियों को रब किया। हथेलियों को रब करने से क्या हुआ, इसमें हीट जनरेट हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई और इस हीट को हमने ट्रांसफर किया इस शीशी में, जिसकी वजह से जो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उस पर प्रेशर पड़ा और वो जो पानी है उसको और कहीं उठने की जगह नहीं मिली, तो वो क्या किया, स्ट्रॉ पे चढ़ गया। ठीक इसी तरह से होता है जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास। ये था नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं तो जो थर्मामीटर का जो पारा होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसा है वैसा का बना रहता है। लेकिन जब कभी भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर के पारे में आप अपना जो टेम्परेचर है वो देख पाते हैं कि 101 डिग्री हो गया है कि 102 हो गया है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना एक थर्मामीटर या फिर हम कहें टेम्परेचर का जो वो है वो बना सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास है आपकी। इसके बाद हम देखेंगे तापमान का पैमाना नापने के क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, मैं जो प्रचलित हैं। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या है, तापमान का पैमाना। तापमान का पैमाना, तो क्या क्या है आपके पास तापमान का पैमाना नापने के? तो आपके पास है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, क्या क्या है? टेम्परेचर हम लोग किस में नाप सकते हैं? फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखते हैं? ठीक है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। ठीक है, ये इतने सारे हमारे पास पैमाने हैं जिससे हम अपना टेम्परेचर नाप सकते हैं। देखते हैं इन पैमानों के क्या गुण हैं। ठीक है, तो क्या गुण हैं इनके, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है, ये 3 हम थर्मामीटर ले रहे हैं जिसपे हम क्या नापने वाले हैं, हम देखेंगे फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में। तो मैं कह रही हूं कि ये क्या है, केल्विन का पैमाना है आपका, ये है आपका सेल्सियस का, या फिर इसे हम फ़ारेनहाइट दे देते हैं, फ़ारेनहाइट। और क्या है, ये है आपका सेल्सियस। तो कुछ भी नहीं, अगर आपका पैमाना आपको रेडी करना है तो सबसे पहले आपको इसका लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट क्या होते हैं? जैसे कि केल्विन है तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 273 केल्विन, और इसका अपर पॉइंट है 373 केल्विन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 100। ठीक है, इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट आपका कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये कहाँ तक जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? और इसका हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 180 डिग्री का। क्लियर? इसके बाद अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर देखेंगे तो ये इसका जो इसका निम्न बिंदु है इसको हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है, 100। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी कि केल्विन क्या है, उसका निम्नतम बिंदु 273 केल्विन से 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वह तापमान जिस पर पानी परिवर्तित हो जाएगा। देखो
केल्विन अगर पूछेगा कि वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाएगा तो आप बोलेंगे 373 केल्विन। वह तापमान फ़ारेनहाइट में बोलेगा कि जिस पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाए तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाए तो हम वही लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह से आपसे ये बोलेगा कि वह तापमान जिस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो केल्विन में होगा 273 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो उच्चतम ताप है और न्यूनतम ताप है इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर तापमापी का आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, तापमान का जो पैमाना है जैसे कि केल्विन, ठीक है, माइनस इसका जो निम्न बिंदु है 273 बटे, ठीक है, उसका अपर बिंदु माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है, उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु 373 माइनस 273, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट क्या है 32 अपॉन अपर माइनस लोअर तो 212 माइनस 32, ये किसके बराबर होगा। आप सेल्सियस के देखते हैं तो सेल्सियस में क्या होगा C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है आप इसका यूज़ करके कोई भी केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, जो भी आपको चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर द्वारा जो हमारा सामान्य तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ठीक है, 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको सेल्सियस में चाहिए, यही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला है उसको आप पुट कीजिए F माइनस 32 अपॉन 200 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ गया डायरेक्ट 180 इजिकल्स टू C माइनस 0, तो C ही हो जाएगा और 100 माइनस 0 क्या होगा 100। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 5 ज़ा 10 और ये 2 9 ज़ा 18, ये 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 5 अपॉन 9, ठीक, F माइनस 32, क्लियर। और ये सेल्सियस में है, आपका जो भी वैल्यू आएगा, तो आपका फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है टेम्परेचर, वो दिया है 98.6 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, आप इसको माइनस कीजिए, आएगा आपका 66.6। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसीलिए अभी की सिचुएशन में आप स्टेशन जाइए या कुछ भी जाइए, आपका जो थर्मामीटर अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो आइदर वो डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर दिखाएगा या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होगा, और अगर सेल्सियस में है तो वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, इसी तरह अगर केल्विन तापमापी जो है उसमें पानी का न्यूनतम ताप कितना होता है 273 केल्विन और अधिकतम ताप कितना होगा 373 केल्विन। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यदि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है, ठीक है, 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने पे उसका तापमान कितना होगा। केल्विन का वैल्यू क्या बोल रहा है 0 है, तो सेल्सियस पर उसका तापमान कितना होगा। केल्विन वाला और सेल्सियस वाला आप आंसर ले सकते हैं K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ठीक है, और सेल्सियस C अपॉन 100। क्लियर, K माइनस 273 अपॉन
ये 100 हुआ, और ये C अपॉन 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और C इज इक्वल्स टू K माइनस 273। केल्विन में जो टेम्परेचर है वो 0 बोल रहा है, तो जो सेल्सियस में टेम्परेचर होगा वो माइनस 273 का होगा। यहाँ पे आप K की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस ही परम शून्य ताप को दर्शाता है। और अगर हम इसे केल्विन में कहें तो ये क्या होता है, 0 केल्विन। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे का तापमान आप ज्ञात करना असंभव है, पॉसिबल नहीं है कि आप केल्विन से 0 आप कितना जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि तापमान का पैमाना डिफरेंट टाइप का फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस होता है, और उसके हमने लोअर और अपर पॉइंट्स देखे, और केल्विन को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये भी हमने आज की क्लास में देखा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।